जय श्री राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कुछ भाइयों का कमेंट आया, कुछ लोगों का कमेंट आया कि बदलाव से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बदलाव जो है ना वो प्रकृति का नियम है। बदलाव आपकी ज़िंदगी में अच्छा भी हो सकता है, बदलाव आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं भी हो सकता है। चीज़ें दोनों है ना। तो बदलाव को जब बदलाव आता है तो या तो आपको वो कुछ देकर जाता है, जैसे शायद वो खुशी हो सकती है या कोई वस्तु चीज़ कुछ भी हो सकता है, या फिर बदलाव आपसे कुछ लेके जा सकता है। इसमें भी या तो आपसे वो खुशी ले जाएगा या तो कुछ और चीज़ें ले जाएगा, है ना। अब है क्या चीज़, अब क्या बदलाव के साथ हम कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो ये बदलाव है, बदलाव से दुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि देखो छोटी सी चीज़ समझना, जैसे हमने कंप्यूटर लिया है ना, उसके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है। जब वो हम उस पर काम करते हैं, उस पर वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है 6 महीने 1 साल बाद हमें वो अच्छा लगने लगता है। मतलब अच्छा तो शुरू से ही लगता है, इसलिए हम लेके आए हैं और यूज करते करते एक हैबिट हो जाती है उसकी, है ना। तो जब कभी वो ख़राब हो जाता है, उसको हमें बेचना पड़ता है, और कुछ दिन तक अगर हम दूसरा कंप्यूटर नहीं लेते हैं या ले लेते हैं, उसकी आदत नहीं होती है, तो हमें याद आता है ना कि यार वो बहुत अच्छा कंप्यूटर था मेरा पहले वाला, बहुत साथ दिया। जैसे गाड़ी के लेके लोग अक्सर बोलते हैं कि वो गाड़ी थी जिसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, या जो अभी जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे पास 5 साल से 10 साल से, पर कभी इसने मुझे एंड टाइम पे, जब एक ऐसा समय आता है कि कभी रात को इमरजेंसी में, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया, है ना। अक्सर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि कोई एक चीज़ जो मेरे पास आई तो फिर मैंने उसको यूज़ किया, फिर मैंने तारीफ़ें की उसकी। अक्सर ऐसा होता है। तो होता क्या है, जब हम से कोई चीज़ दूर जाती है ना, वो इंसान भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है, वो खुशी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं। हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चेंज को, जो प्रकृति का नियम है। हम क्या करते हैं कि हम अटैचमेंट रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं कि यार वापस आ जाए, फिर से आ जाए, मैं उसके साथ रहूं, खुशी हम उससे जोड़ देते हैं। ऐसे में हमारे साथ जो होता है वो हमारे दुख का कारण होता है। ऐसे में हम दुखी होते हैं। अगर हम कोई चीज़ को ऐसे लें कि जैसे कि कोई दुख आता है, तो हम ये ना सोच के कि यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, हम ये सोचें कि ये दुख आया है, ये मुझे दुखी करेगा, पर मुझे होना नहीं, है ना, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। हमारी क्या प्रवृत्ति है, उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये चीज़ एक होती है। बदलाव तो होते ही रहेंगे जीवन भर। बदलाव ना हो तो आप बोर हो जाओगे किसी एक चीज़ के साथ। मतलब अगर आप दुख में जी रहे हैं, जैसे कि जो लोग जेल में हैं, तो उनके जीवन में भी बदलाव किया है ना। पहले वो बाहर थे, अब वो जेल में है, और जेल में रह के कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो उस चीज़ के साथ जी रहे हैं। एक टाइम पे आके हमें उसकी आदत हो जाएगी ऐसे जीने की, फिर वो हमें दुख नहीं लगेगा, फिर वो जेल हमें परेशान नहीं करेगी, फिर हमें अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनको डीपली ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या ये वाकई में ये बदलाव है, ये मुझे मतलब मेरे अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, उस चीज़ को देखें, ठीक है। और कुछ बदलाव होते हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, चाहे आप दुखी होकर करें या आप खुश होकर करें। पर आई थिंक खुश होकर करोगे तो
दुख कम हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दोगे तो वो बढ़ेगी, ये तो आपको पता ही है ना। चाहे आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं, लाइक मैं अपना ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो एक टाइम पे मैं इसका मास्टर हो जाऊँगा, है ना। तो ये होता है एक्चुअल में। तो जो आप चाहोगे वो आप बन जाओगे, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाओगे, है ना। ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो बदलाव अगर कोई भी आ रहा है आपके जीवन में तो उसे एक्सेप्ट करें। चाहे आपको कोई छोड़ के चला गया है तो कोशिश करें कि वो चीज़ आपको एक्सेप्ट हो जाए, है ना। अगर नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। चलिए, जय श्री राम।